नमस्कार दोस्तों, भक्ति रचना में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 जनवरी 2024 सोमवार को आने वाली संकटा चतुर्थी के बारे में। इस साल की दूसरी चतुर्थी संकटा चतुर्थी, जिसे तिल चतुर्थी भी कहा जाता है, इस माह के अंत में 29 जनवरी को आ रही है। इस दिन विशेष रूप से हिंदू धर्म की महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और भगवान श्री गणेश जी की पूजा करती हैं। संकटा चतुर्थी का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन आपको विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और संकटा चतुर्थी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम संकटा चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे, साथ ही संकटा चतुर्थी की व्रत कथा भी सुनेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि संकटा चतुर्थी कब आ रही है और इसका शुभ मुहूर्त कब है। दोस्तों, हर माह में 2 चतुर्थी होती हैं। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं, जो इस माह में 14 जनवरी को थी। वहीं दूसरी चतुर्थी कृष्ण पक्ष में आती है, जिसे संकटा चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस माह की संकटा चतुर्थी 29 जनवरी सोमवार को आ रही है। इसकी शुरुआत 29 जनवरी को सुबह 6:10 से होगी। वहीं इसकी समाप्ति 30 जनवरी को 2:45 पर होगी। आप शुभ मुहूर्त के अनुसार संकटा चतुर्थी की पूजा कर सकते हैं। संकटा चतुर्थी की पूजा करने के दौरान ध्यान रखें कि आप विधि विधान से ही पूजन करें। संकटा चतुर्थी की पूजा विधि की बात करें तो संकटा चतुर्थी यानी तिल चौथ की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद साफ कपड़े पहने। व्रतधारी को इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। पूजा के लिए अपना मुख पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर रखें और साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। पूजा के लिए एक चौकी तैयार कर लें और पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उसमें भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। भगवान का हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। फूल, माला, मौली, रौली, 21 दुर्वा, अक्षत, पंचामृत, फल और मोदक का भोग आदि अर्पित करें। अब धूप दीप जलाएं और गणेश जी की आरती करें। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को दूध और जल से अर्घ्य दें और इनकी पूजा करें। इसके बाद व्रत का पारण करें। शास्त्रों में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। तिलकुट चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन में आने वाले नकारात्मक विचार दूर होते हैं और इससे स्वास्थ्य लाभ होता है। साथ ही कुंडली में चंद्र की स्थिति भी मजबूत होती है और चंद्र दोष दूर हो जाता है। वहीं इस दिन चंद्रमा को जल और दूध का अर्घ्य देकर पूजा करने से संतान दीर्घायु होती है और सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी संकटा चतुर्थी की पूजा विधि। चलिए अब संकटा चतुर्थी की कथा सुन लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिवजी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे। इस कार्य में तो उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। पुत्र पौत्रादि
धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो दोस्तों, संकट चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी के लिए व्रत करने से आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। आप ऐसी ही और कथाओं को हमारे चैनल भक्ति रचना पर सुन सकते हैं। इसके लिए केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और भगवान की भक्ति करते रहें। धन्यवाद।